रामलाल यादव एक किसान उम्मीदों से भरा शहर के बैंक में दाखिल हुआ। इस साल बारिश अच्छी थी, लेकिन फसल के लिए उसे बीज, खाद और एक ट्रैक्टर चाहिए था। उसने दस्तावेजों की फाइल कसकर पकड़ी। हर कागज उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था। सरकार की योजनाओं की आस में वह लोन काउंटर पर पहुंचा, जहां अजय शर्मा बैठा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। रामलाल नम्रता से, साहब मैं रामलाल यादव हूँ, खेत के लिए लोन चाहिए, सारे कागज तैयार हैं। अजय ने फाइल ली, पन्ने पलटे और रामलाल को उसकी मजबूरी के नजरिए से देखा। अजय, कागज तो सही हैं रामलाल जी, सरकार की योजना अच्छी है। रामलाल के चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आई। रामलाल, धन्यवाद साहब, इसका मेरे परिवार के लिए बहुत मतलब है। लेकिन अजय के शब्दों में चालाकी थी। अजय, प्रोसेस लंबा है, फाइलें महीनों अटक जाती हैं। आपकी फाइल को ऊपर लाना होगा, मैनेजर बहुत सख्त हैं। अजय ने सिस्टम को जटिल भूल भुलैया की तरह पेश किया, जिसमें वही गाइड है। उम्मीद की जगह अब रामलाल के मन में संदेह और मजबूरी घर करने लगी। छोटे किसान की बड़ी संस्थाओं के सामने वही पुरानी बेबसी। रामलाल की उम्मीदें डगमगाने लगीं। रामलाल उलझन में था। उसने नियमों पर भरोसा किया था। रामलाल साहब, मैंने सब जमा किया है, फाइल क्यों अटकेगी? मैं इंतजार कर लूंगा, अजय ने धीरे से फुसफुसाया। अजय, रामलाल जी, सिस्टम को समझिए, मैं आपका लोन 1 हफ्ते में पास करवा सकता हूँ, लेकिन फाइल क्लियरेंस चार्ज देना होगा, 4000 रुपए। ये रिश्वत थी जिसे बैंक की भाषा में छुपाया गया था। रामलाल हिचकिचाते, क्या ये बैंक की फीस है? रसीद मिलेगी? अजय हंसते हुए, रसीद? ये ऑनऑफिशियल नहीं है, ये आप और मेरे बीच समझ है, नहीं देंगे तो फाइल नीचे चली जाएगी। रामलाल के सामने अब 2 ही रास्ते थे, ईमानदारी या मजबूरी। 4000 रुपए उसके लिए बहुत थे, बेटी की फीस या दवा के लिए बचाए गए। सिस्टम की सच्चाई अब उसके सामने थी। अजय की मुस्कान में अब दबाव साफ था। रामलाल असमंजस में फंस गया। रामलाल के मन में खेत, परिवार और बच्चों की जरूरतें घूम रही थीं। बुवाई का मौसम इंतजार नहीं करता। लोन उसकी जिंदगी की डोर था। गुस्सा और डर के बीच उसने अपनी बचत की थैली निकाली। हर नोट एक कुर्बानी थी, अब मजबूरी में देना पड़ रहा था। उसने पैसे अजय को दे दिए। अजय, अच्छा फैसला किया रामलाल जी, 1 हफ्ते बाद आइए, लोन पास हो जाएगा। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। उम्मीद की जगह अब कड़वी सच्चाई थी। लोन तो मिला, पर आत्मसम्मान का एक हिस्सा खो गया। सिस्टम की मदद की जगह वह उसका शिकार बन गया। बैंक की दीवारें अब उसे बोझिल लगीं। उसकी ईमानदारी हार गई थी, फिलहाल के लिए। कुछ हफ्ते बाद बैंक में अचानक ऑडिट टीम आ गई। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, खासकर अजय शर्मा में। ऑडिट टीम ने हाल के लोन फाइलें चुनी, पहली ही रामलाल यादव की। कागजों में सब सही था, पर टीम ने सीधे किसानों से बात करने का फैसला किया। रामलाल को फोन आया। वह डर गया, पर ऑडिटर ने भरोसा दिलाया, बात गोपनीय रहेगी। ऑडिटर, क्या लोन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई? कोई अतिरिक्त चार्ज मांगा गया? रामलाल ने हिम्मत जुटाई और पूरी सच्चाई बता दी। कैसे अजय ने 4000 रुपए मांगे। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी। ऑडिट टीम ने हर बात नोट की। रामलाल की गवाही निर्णायक सबूत बन गई। अब बैंक के भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठ चुका था। अजय की मुश्किलें शुरू हो गईं। सिस्टम में हलचल मच गई। रामलाल की गवाही से बैंक ने अजय शर्मा की जांच शुरू की। उसके खातों में संदिग्ध पैसे मिले और कई किसानों ने भी शिकायत की। अजय ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल किया। उसे नौकरी से निकाला गया, पुलिस केस हुआ और गिरफ्तारी भी। बैंक ने रामलाल समेत सभी पीड़ितों को पैसे लौटाए। बैंक मैनेजर रामलाल से, आपकी हिम्मत ने हमें सुधारने का मौका दिया। आप समाज की असली ताकत हैं। रामलाल को सिर्फ पैसे नहीं, सम्मान भी वापस मिला। उसकी ईमानदारी और हिम्मत ने सिस्टम में भरोसा लौटाया। ये कहानी सिखाती है, सच की जीत होती है। अपने अधिकार जानें, अन्याय के खिलाफ बोलें। भ्रष्टाचार चुप्पी में पलता है, आवाज उठाने से बदलाव आता है। रामलाल की तरह एक आवाज भी बड़ा फर्क ला सकती है। सच के लिए खड़े रहे, यही असली जीत है।